स्टूडेंट्स, आज हम लोग MS वर्ड, MS एक्सेल और HTML के कुछ बचे हुए पार्ट्स सीखेंगे। तो पहले HTML को ही कंप्लीट कर लिया जाए। आप जानते हैं कि कभी-कभी हमें सिलेक्ट करने के लिए HTML में दिया होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे ये फाइल ऑल गुड वन में, ये देखिए यहाँ पर पेमेंट मोड में आप कैश पेमेंट कर रहे हैं या कार्ड पेमेंट कर रहे हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ये पूछ रहा है। एक को सिलेक्ट करने के बाद दूसरे रिलीज हो जाने चाहिए, मीन्स एक टाइम में एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, ये ऐसा है। तो इसे हम लोग रेडियो कहते हैं। रेडियो, ऐसे साइन को रेडियो कहा जाता है। और यहाँ पर नीचे देखिए, आपको जूम करके दिखाया जाए, यहाँ पर आपको व्हीकल में सिलेक्ट करना है। तो हो सकता है आपके पास व्हीकल में बाइक है, या फिर बाइक के साथ साथ आपके पास कार भी है, या हो सकता है इन दोनों के साथ साथ आपके पास बोट भी है। तो इसमें आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो में क्या है, सिर्फ सिंगल। इसे सर्कल वाले को हम रेडियो कहते हैं और ये टिक मार्क वाले को हम चेक बॉक्स कहते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा हमें HTML में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो लेट्स चेक हियर। आप स्टार्ट करेंगे नोटपैड में, तो आपको यहाँ लिखा गया नोटपैड। नोटपैड ऑन किया गया, मैक्सिमाइज करके अब हम यहाँ पर लिखेंगे। साइज जूम करके आपको दिखाता हूं मैं। HTML स्टार्ट किया गया, HTML क्लोज किया जाए, क्लोज किया गया। आगे आप बॉडी लिखेंगे। आज हम कोड पर ध्यान देंगे, सजावट पर नहीं। तो सिंपली बॉडी लिखकर मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पर बॉडी फाइनली क्लोज। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। इनपुट नेम या ओनली नेम इज इक्वल टू, कोट्स में लिखते हैं एरिया। मान लीजिए एरिया लिख देते हैं यहाँ पर, तो एरिया, एरिया। इसे आप क्लोज कीजिए। अब आप क्या वर्ड लिखना चाहते हैं वो देखा जाए। तो यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं लेबल। लेबल लिखेंगे। इसके बाद में आप लेबल क्या लिखना चाहते हैं वो लिखिए। तो लेबल आप मान लीजिए ईस्ट लिखते हैं। कैप लॉक कर देता हूं मैं, ईस्ट एंड लेबल क्लोज। लेबल क्लोज। अब आप इसे कॉपी पेस्ट कीजिए। कॉपी, एंटर, पेस्ट, एंटर, पेस्ट, एंटर, पेस्ट। अब आप समझिए बात को। रेडियो टाइप आप बना रहे हैं। इनपुट मतलब जो भी इस प्रोग्राम को चालू करेगा वो इसके अंदर इंफॉर्मेशन, अपनी जानकारी दे सकता है। मतलब वो इनपुट करेगा, कंप्यूटर को जानकारी इनपुट करेगा, जानकारी देगा। और किस स्टाइल से? रेडियो स्टाइल से, मीन्स सर्कल करके। उसके बाद में हर एक सर्कल जो है एक दूसरे को लिंक करने के लिए उन्हें नाम सेम दिया जाएगा, एरिया। अब लेवल आप क्या लिखना चाहते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ।
ये हो गया। अब आप इसे प्ले करके देखिए, कंट्रोल सेव। आप सेव कहाँ करना चाहते हैं? डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूं मैं, ठीक है। और इसका नाम लिख देता हूं ऑप्शन, ऑप्शन डॉट HTML, ठीक है। ये सेव कर दिया गया। अब आप जाइए वहां पर डेस्कटॉप पर, ऑप्शन तैयार है, इसे ऑन कीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब आप इसे देखिए वर्क कर रहा है क्या ये? तो ये देखिए, ईस्ट वेस्ट को लोगे तो ईस्ट को रिलीज कर देगा, नॉर्थ को लोगे तो वेस्ट रिलीज हो जाएगा। मीन्स एक टाइम में आप एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। ओके। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि ये एक के नीचे एक आए, तो आप क्या कर सकते हैं? नोटपैड में आइए और ऊपर एक हेडिंग डाले, वेयर डिड यू लीव, इस तरह से कुछ योर एड्रेस वगैरह करके कुछ लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं जरा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा H3, मतलब मीडियम साइज का हेडिंग लिख देते हैं, H3 रेसिडेंस, रेसिडेंस H3 क्लोज किया जाए। ओके, H3 क्लोज किया गया। अच्छा, अब आप नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं तो आपको लास्ट में ब्रेक लिखना होगा। ब्रेक मतलब एंटर, मतलब नीचे आप अगला लाइन, अगला चीज क्या है, नीचे लिखेंगे ब्रेक। यहाँ पर भी ब्रेक लिखा मैंने, ठीक है। अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट। हेलो, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर भी पेस्ट, ठीक है। अब इसे सेव कीजिए और प्ले करके देखिए, रिफ्रेश F5। अब देखिए रेसिडेंस और नीचे ये आ गए, ठीक है, बरोबर। अब वर्क वैसे उसी तरह से ये कर रहा है, परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपने रेसिडेंस देख लिया। ओके, चलिए अब इसके बाद कुछ और देखते हैं हम लोग। चेक बॉक्स। तो नोटपैड पर आइए वापस से, इन सभी चीजों को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। कॉपी किया गया और नीचे पेस्ट, ठीक है। अब नीचे मैं क्या लिखना चाहता हूं, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? तो यहां पर मैं रेसिडेंस को कट करके यहां पर क्या लिख दूंगा, डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो ये लिखा जाए डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स हो गया। डॉक्यूमेंट्स, अब ये इनपुट टाइप, जो टाइप है ना, वो रेडियो नहीं चेक बॉक्स लिखा जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं चेक बॉक्स, ठीक है। अब इसे भी कॉपी पेस्ट कर लिया जाए। एक मिनट, थोड़े टाइम बाद यहाँ पर देखिए नेम, अब ये लोग एक ही नाम से कनेक्ट किए जाएंगे, तो नया नाम दे देते हैं। मान लीजिए कार्ड नाम दे देते हैं, कार्ड नाम देते हैं, चलिए कार्ड। ओके, तो आप कोई भी एक नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। कार्ड रखा गया। लेवल, लेवल मैं बाद में लिखता हूं, ये नीचे के लाइंस चेंज करने पड़ेंगे, इन्हें डिलीट किया जाए। अब इसे पेस्ट करता हूं, कॉपी पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट, 5 बार मैंने पेस्ट कर लिया है। अब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर लिखिए। मान लीजिए पहला आधार, आधार कार्ड, आधार कार्ड। सेकेंड मान लीजिए पैन, पैन कार्ड। नेक्स्ट मान लीजिए राशन कार्ड, राशन कार्ड। नेक्स्ट मान लीजिए डेबिट कार्ड। नेक्स्ट मान लीजिए पासपोर्ट, पासपोर्ट।
पासपोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने नए नए लेबल्स दे दिए। अब देखिए ये वर्क करता है क्या बराबर, तो कंट्रोल सेव, यहाँ पर आइए और रिफ्रेश कीजिए। देखिए डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉक्स स्टाइल में आया है, मतलब ये चेक बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करके देखिए, आधार कार्ड आपके पास है, पैन कार्ड भी है, ठीक है, डेबिट कार्ड है, बस 3 चीजें हैं मान लीजिए। या फिर आप चेंज करना चाहते हैं, राशन कार्ड आपके पास है, आधार कार्ड नहीं है, पासपोर्ट है आपके पास, तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक बॉक्स मतलब मल्टीपल आप सिलेक्शन कर सकते हैं, और जो रेडियो था उसमें आप सिंगल ही सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखा। चलिए अब देखते हैं, अगर हम एक सिंपली लाइन ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए रेसिडेंस के नीचे बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, तो मैं बी आर हटाकर यहाँ नीचे नई चीज लिखता हूं, HR, मतलब हॉरिजॉन्टल रो। HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रो, और यही चीज यहाँ पर भी मैं बी आर हटाकर हॉरिजॉन्टल रो लिखता हूं, ठीक है। अब इसे आप कंट्रोल सेव कीजिए और रन करके देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास आएगी। F5 दबाते ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से दे रहा है, ठीक है। ओके, चलिए अब ये लाइन लग रही है कि गलत है, यहाँ ऊपर रहनी चाहिए, बराबर है, पार्टीशन गलत है। तो आप क्या कीजिए, वापस से जाकर चेंज कर लीजिए। ये HR की जरूरत नहीं है, और ये HR नीचे नहीं ऊपर चाहिए, तो यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया जाए। ओके, ये हो गया। अभी मान लीजिए ये लाइन आपको मोटी चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विड्थ इज इक्वल टू 20, और अगर आपको कलर चाहिए तो आप लिख सकते हैं कलर इज इक्वल टू, मान लीजिए मरून दे देता हूं, मरून। अब इसे सेव कीजिए और रन कीजिए, F5। देखिए ये 20 के साइज में दिया हुआ है, बहुत छोटा दिया है उसने, ठीक है, 20 के साइज में बहुत छोटा, तो साइज और बड़ा कर लीजिए, या फिर परसेंट में डाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए परसेंट में डाल देते हैं हम लोग, या फिर 50% कर दीजिए, 50%। ओके, सेव एंड रन। देखिए 50% इस साइड आ रहा है, ये सेंटर में आ रहा है। अगर आप इसे पूरा लेफ्ट में चाहते हैं, डिफॉल्ट में सेंटर में देगा, और अगर आप इसे लेफ्ट में चाहते हैं तो लेफ्ट के लिए कमांड देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे अलाइन लेफ्ट, स्पेलिंग बरोबर होनी चाहिए, अलाइन लेफ्ट। और मान लीजिए अगर आप मोटी लाइन चाहते हैं तो आपको लिखना होगा साइज, साइज इज इक्वल टू, आप 10 दे दीजिए। ओके, नाउ सेव एंड चेक आउट, F5। देखिए लाइन मोटी भी हो गई, लेफ्ट में भी हो गई, और स्क्रीन की 50% उसने कवर किया है। ये साइज 20 का साइज है। ओके, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं हाइपर लिंक कैसे तैयार किया जाता है नेट पर, जो आप ब्लू कलर देखते हैं ना वो। तो चलिए यहाँ पर दिखाता हूं मैं, आप यहाँ पर आ जाइए और लिखिए AH रेफरेंस, मीन्स बस स्पेलिंग इतना ही लिखना होगा। कोर्स में आप कहां पर जाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद क्लोज करेंगे, और यहाँ पर नाम कौन सा दिखना चाहिए, आप क्लिक किस पर करेंगे। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं अदर फाइल, अदर फाइल, ठीक है, और ये क्लोज करता हूं,
ये रेफरेंस आपने क्लोज किया। अब इसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, कॉपी, एंटर, पेस्ट, फिर से पेस्ट। अब देखिए, मान लीजिए आप जाना चाहते हैं गूगल पर, तो यहां लिखिए गूगल, या फिर आप जाना चाहते हैं याहू पर, तो यहां लिखिए याहू। ठीक है, ये तो लिखा हुआ आएगा। अब रियल में आप कहाँ जाना चाहते हैं वो यहाँ सिस्टमेटिक लिखेंगे। तो आपको एड्रेस नेट पर जैसा लिखना होता है वैसे लिखा जाएगा, http://google.com, google.com। ठीक है, सेम यहां पर भी लिखा जाए, लिख कर दिखाता हूं, http:// अगर ये फ्रंट स्लैश काम नहीं करेगा तो हम बैक स्लैश करेंगे, yahoo.com। तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर आप पहुंचेंगे गूगल पर और याहू पर। अगर आपने गूगल प्रेस किया तो, याहू प्रेस किया तो, और एक यहां पर लिखते हैं हम कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, कोई अदर फाइल पर। तो अदर फाइल आपको उसका नाम ढूंढ कर लाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आइए और चेक कीजिए। आप मान लीजिए आपके पास ये शो नेट है, शो नेट जो है इसका आप एड्रेस चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी पर आइए और इसका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। आपने कॉपी कर लिया, नेट, शो नेट नाम लिखा हुआ है इसका, शो नेट। ठीक है, तो ये आपने कॉपी किया और यहाँ पर आकर जो लोकेशन है उसका पेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप इसमें लिखेंगे HTML के अंदर शो नेट, आपने नाम देखा था ना, तो आप लिखिए शो नेट। ठीक है, .html। ओके, देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। कंट्रोल सेव एंड रन। देखिए तीनों यहाँ पर आ गए, लेकिन इनको क्या कर देते हैं हम, एंटर मार के नीचे नीचे ले लेते हैं। तो आइए एंटर मार कर नीचे नीचे ले लिया जाए। एंटर मारने के लिए आपको बताया गया था BR लिखना होगा, तो यहाँ पर BR पहले से लिखा हुआ है, जस्ट कॉपी पेस्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पर भी पेस्ट। अब सेव कीजिए और फाइल रन कीजिए। अब देखिए नीचे नीचे आया। ओके, अब जरा इसे बड़ा कर लेते हैं। अब बताइए, गूगल पर क्लिक करते ही गूगल पर जाना चाहिए, तो देखिए ये गूगल पर आ गया, मतलब परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, चलिए बैक में आइए। अभी देखिए याहू, याहू पर क्लिक करते ही ये याहू पर जाना चाहिए, तो देखिए यहाँ yahoo.com लिखा हुआ है। ठीक है, ये याहू पर पहुंच गया है। ठीक है, तो आपने परफेक्ट कोड दिया तो ये परफेक्ट काम कर रहा है। बैक आइए, आपके अदर फाइल को क्लिक कीजिए, अदर फाइल पर ये जा रहा है या नहीं। और आपने ध्यान दिया ब्लू था, क्लिक करने के बाद ये मरून या पर्पल हो गया है, मीन्स आप एक बार व्यू विजिट आप कर चुके हैं ऐसा शो कर रहा है। अदर फाइल पर जाते हैं, ये देखिए अदर फाइल पर भी आप फर्स्ट क्लास पहुंच गए। ठीक है, ये दूसरी फाइल बनाई गई है जिस पर आपने जंप किया। ओके, ठीक है, चलिए अब हाइपरलिंक के कुछ और ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक और हाइपरलिंक हम बनाते हैं, तो पहले इसे कॉपी कर लीजिए, नीचे आकर पेस्ट कीजिए। अब आप कहाँ जाना चाहते हैं, मूवी देखने के लिए बुक करना चाहते हैं टिकट, तो वो कौन से ऐप पर कर सकते हैं आप, बुक माई शो पर। तो आप वहां पर अगर जंप करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा बुक माई शो, बुक माई
show.com और यहाँ पर लिख दीजिए जो भी नाम लिखना चाहे आप, मूवी लिख देते हैं हम, मूवी। ठीक है, आप बॉडी में आइए और बॉडी में लिखिए लिंक, मतलब अगर कोई चीज हाइपर लिंक है तो उसे कौन से कलर में आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए आप ग्रीन कलर चाहते हैं, इसके बाद जब आप सब क्लिक करें तो उसे लिखा जाएगा ए लिंक, मतलब क्लिक करने पर कौन सा कलर दिखना चाहिए। तो क्लिक करने पर हम ले लेते हैं रेड। ठीक है, और उसके बाद आप जब विजिट कर लेंगे तब कौन सा कलर दिखना चाहिए, तो उसे कहते हैं वी लिंक। विजिट करने के बाद वी लिंक, वी लिंक आप कौन सा कलर चाहते हैं, तो एज्यूम कर लीजिए पिंक कलर ले लेते हैं। चलिए पिंक कलर। अब आप नीचे आइए और चेक कीजिए, थोड़ा गैप देने के लिए आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कॉपी कीजिए और नीचे आकर पेस्ट कीजिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को पेस्ट किया गया और यहाँ पर भी आप एक ब्रेक दे दीजिए। ओके, अब देखिए इसे प्ले करके, कंट्रोल सेव और रन। देखिए अब यहाँ पर लिंक जो है वो किस तरह का आ रहा है, ग्रीन कलर। और अगर आप चेक करेंगे तो इस पर हाथ बन जाता है, लिंक है इसलिए हाथ दिखेगा, बाकी सब पर कर्सर दिखेगा, लेकिन इस पर आते ही हाथ दिखेगा। ठीक है, अब बताइए ये लिंक में हमने ग्रीन दिया था तो ग्रीन दिख रहा है, इस पर ए लिंक मतलब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये रेड कलर हो जाएगा और आप विजिट करके आ जाओगे तो पिंक हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, रेड कलर हुआ। चलिए रिलीज करता हूं और ये आप पहुंच गए गूगल पर। ठीक है, अब आप बैक आएंगे तो वो पिंक कलर हो जाएगा। देखिए पिंक कलर हो गई है, इसका मतलब पहले ग्रीन रहेगा, क्लिक करने पर रेड होगा और जब रिटर्न आप आकर देखेंगे तो वो पिंक कलर हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए मूवी पर क्लिक करता हूं मैं। मूवी पर क्लिक करने पर ये डायरेक्टली बुक माई शो पर जंप करा रहा है। यहाँ पर आपको अगर मूवी देखना है तो मूवी का ऑप्शन लीजिए, आपको अगर टिकट बुक करना है तो कौन सी मूवी देखनी है, मान लीजिए श्रीकांत देखना है, श्रीकांत की टिकट यहाँ पर बुक कर सकते हैं आप। बुक करने के लिए यहाँ पर थिएटर्स दिए हुए हैं, जिस थिएटर में आप देखना चाहें। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग थिएटर्स के नाम दिए हुए हैं। ओके, वर्किंग परफेक्टली। चलिए अब चलते हैं कुछ एक्सेल पर सीखने। तो एक्सेल आप चालू कीजिए, एक्सेल आपने ऑन किया, एक्सेल में एक ब्लैंक पेज लीजिए और यहाँ पर लिखना चालू कीजिए। तो जूम किया जाए, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्जेक्ट नेम हिंदी, कुछ ऑप्शंस बचे हुए थे तो आपको मैं वो समझा रहा हूँ, हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश, बस तीन ही सब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर नाम लेते हैं हम नोबिता, सेकेंड सुजुका, थर्ड जेठा एंड बबीता। ठीक है, इनके मार्क्स मान लीजिए 50 में से इन्हें मार्क्स मिला हुआ है, 40, 30, 20, 10। 30, 25, 45, 50, इसके बाद में 44, 43, 46 एंड 20। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको आप यहाँ पर देखना है कि कौन से स्टूडेंट्स पास हैं, कौन से स्टूडेंट फेल हैं। तो उसके लिए आप एक कॉलम बना लीजिए, मान लीजिए पहले यहाँ टोटल बनाता हूं मैं। टोटल, टोटल के लिए आप
किस तरह से करेंगे, आपको लिखना है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट और सिर्फ आप ड्रैग कर दीजिए यहां से यहां तक, इसने ले लिया, इसके बाद में एंटर, इसके बाद में यहाँ सिलेक्ट करके कॉर्नर में ये लेकर आप इसे नीचे खींच दीजिए, ये सबका टोटल हो गया। अब देखिए कौन पास है कौन फेल है वो देखने के लिए यहाँ पर मैं रिजल्ट लिखता हूँ, रिजल्ट पास फेल। तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होगा, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे देखा जाए, यहाँ पर फॉर्मूले में आप आइए, लिखिए इज इक्वल टू, अब मान लीजिए ये तीनों सब्जेक्ट में जो लोग पास होंगे, तीनों सब्जेक्ट में अगर पास है तो पास, एक भी सब्जेक्ट में फेल है तो फेल। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला पैटर्न लेंगे एंड का। एंड मतलब होता है अगर तीनों ठीक है तो ठीक, एक भी गड़बड़ तो फेल। तो कैसे लिखेंगे बताइए, और 100 में 35% पासिंग होता है, 40 में कितना मार्क्स, 50 मार्क्स का पेपर है तो कितना पासिंग होगा, 18 मार्क्स, 18 मार्क्स पासिंग हो जाएगा मान लीजिए। तो 18 से ऊपर होंगे तो ही पास होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, ये जो कॉलम है वो जो 40 है उसका कॉलम क्या है B3, वो क्या होना चाहिए मोर देन 18, 18 कॉमा, फिर ये जो 50 मार्क्स है उसका एड्रेस है C3, C3 का भी वैल्यू क्या होना चाहिए मोर देन 18, इसके बाद जो ये 44 है D3 में वो भी मोर देन 18, बरोबर है। अच्छा अगर ये सारे सही हैं तो हम क्या देंगे, पास, नहीं तो फेल। तो अभी हाँ और ना करने के लिए इफ कमांड होता है, इफ, तो यहाँ पर इफ कमांड चालू किया जाएगा, इफ ब्रैकेट ऑन, देखिए अगर ये बात सत्य हो गई तो आपको क्या लिखवाना है पास, तो आप यहाँ पर कॉमा करेंगे और कोट्स में लिखेंगे, कोट्स में लिखिए पास, और कॉमा करके अगर ये बात सही नहीं हुई तो कोट्स में क्या चाहिए आपको फेल, तो यहाँ पर आप लिखिए फेल। ओके ब्रैकेट क्लोज कीजिए और अब इसे एंटर कीजिए, देखिए रिजल्ट क्या आता है पास, ये पास हुआ। अब सबके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पढ़ कर सिलेक्ट करके खींच दीजिए, ये देखिए सब में दिखा रहा है, पहला स्टूडेंट सब में 18 से ज्यादा है तो पास, दूसरा भी 18 से ज्यादा है पास, तीसरा भी पास है, सिर्फ चौथे स्टूडेंट का क्या है यहाँ पर 18 है तो फेल हो गया, करेक्ट है। आप अगर यहाँ चेंज करेंगे कहीं भी तो भी रिजल्ट ये अपडेट कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ इसे 15 मार्क्स मिले, इंग्लिश में 15, एंटर मारिए, देखिए ये भी स्टूडेंट क्या हो गया फेल, बरोबर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 14 मार्क्स मिला इसे तो ये भी क्या हो जाएगा फेल, और मान लीजिए ये 10 को आप 18 कर देते हैं तो भी ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 18 आएगा तब पास होगा, दिखाया गया है, तो 19 डालेंगे तो क्या हो जाएगा पास, बरोबर है। ओके वर्किंग वेल। अब देखिए मान लीजिए आप इसके अंदर चाहते हैं कि जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में फेल है वो कॉलम हाईलाइट होकर रेड हो जाए और जिसमें काफी अच्छा मार्क्स पाया है वो हाईलाइट होकर ग्रीन हो जाए। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए ये रिबिन बॉक्स में ऊपर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप जिसको देना चाहते हैं पहले उसे सिलेक्ट कीजिए, आप इस एरिया को कंडीशनल फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कीजिए, फिर ये हाईलाइट सेल लीजिए, हाईलाइट सेल के अंदर आप मान लीजिए ग्रेटर देन पहले लेते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन ले लेते हैं, ग्रेटर देन अगर कितना, ग्रेटर देन अगर मान लीजिए 45 है, मतलब 90% हो जाएगा ना, तो 45, तो आप कौन सा कलर देना चाहते हैं ग्रीन कलर, तो देखिए ग्रीन है क्या इसमें, ग्रीन नहीं है, तो आप यहां से जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रीन कलर आप चाहते हैं, तो यहाँ पर कलर लीजिए ग्रीन, ठीक है। इसका अक्षर जो है ग्रीन कलर हो जाएगा, डार्क कलर ले लेते हैं, ओके। और ओके
इसके बाद में फिल, पीछे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो है वो भी ग्रीन ले लेते हैं, लाइट ग्रीन। ओके, अब ओके कीजिए। चलिए अब जरा रिजल्ट देखिए। ओके, अब देखिए इसमें इसे सिर्फ 45 से ग्रेटर मिला है, तो इसे क्या कर दिया गया है, ग्रीन, बरोबर है। और मान लीजिए आप फेल को कैच करना चाहते हैं, तो फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फर्स्ट में हाईलाइट सेल रूल्स, आप लेस देन पर क्लिक कीजिए। लेस देन में आप लिखिए 19। इसके बाद में आपको ये कलर पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट, फॉन्ट ले लिया जाए, कौन सा कलर लेना चाहेंगे आप, रेड। और उसके बाद में फील इफेक्ट में आइए, फील इफेक्ट में कौन सा चाहते हैं आप, मान लीजिए लाइट पिंक ले लेते हैं, यहाँ पर ये ले लेते हैं और ओके कीजिए। ओके किया गया। अब देखिए ये काम कर रहा है परफेक्ट। ओके, अब आप देख सकते हैं जहां पर पास है वो ग्रीन है और जहां पर फेल है वो रेड। अगर आप मार्क्स चेंज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इसे 46 मार्क यहाँ पर दिखाएंगे आप, तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए आप फेल करते हैं, इसको 30 से 13 करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। मतलब ये वर्क करता रहेगा, यहाँ भी चेंज होगा और यहाँ भी चेंज होगा। ओके, समझ में आया। चलिए अब जरा वर्ड पर एक नई चीज सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए वर्ड, MS वर्ड ओपन कीजिए, उसमें ब्लैंक पेज लीजिए। ब्लैंक पेज, अब आप चाहते हैं, देखिए आप किसी कंपनी में हैं और जितने भी मेंबर्स हैं सबके घर पर आप लेटर लिखना चाहते हैं, उनको मीटिंग में बुलाना चाहते हैं। तो सबके घर पर मैटर तो एक ही लिखेंगे ना, सिर्फ एड्रेस और उनका नेम चेंज होगा, जो बॉडी में मैसेज होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो अगर ऐसा कुछ आप बनाना चाहते हैं, एक बार सिर्फ आप लिखें और प्रिंट हुए 50 लोगों को उनके उनके नाम से, मतलब सब पर मैटर सेम छपेगा, लेकिन जो एड्रेस और नेम होगा वो अलग अलग होगा। तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज को आप मेल मर्जिंग से कर सकते हैं। तो आप पहले एक काम कीजिए, लेटर का फॉर्मेट बनाइए। तो लेटर का फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कंपनी का नाम लिखते हैं ABC, ABC कंपनी, ठीक है। अब नीचे 2 लिख देते हैं, 2। और यहाँ पर राइट साइड में जाकर एक डेट लिख देते हैं, Ctrl+R। आज का डेट लिखा जाए, आज का डेट आपका मान लीजिए 19/05/2024। ओके, अच्छा अब यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे उनका नाम, एड्रेस छोटे में, और इसके नीचे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, छोटे में हम लिखते हैं सब्जेक्ट मीटिंग, मीटिंग। अब नीचे आप लिखिए यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड एनुअल जर्नल मीटिंग, मीटिंग। ओके, चलिए नीचे आप सैल्यूटेशन दीजिए, योर्स सिंसियर और योर्स फेथफुल, कॉमा। अब आपका नाम, आपका नाम मान लीजिए प्रेम सर, ठीक है, फुल स्टॉप। अब ये आप हर एक में मैटर सेम यही चाहते हैं और यहाँ पर आप नेम और एड्रेस अलग अलग चाहते हैं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो चलिए आप इसे मेल मर्जिंग से कर सकते हैं। तो मेल मर्जिंग पर क्लिक करेंगे। मेल मर्जिंग
सिलेक्ट रिसिप्टेंट्स में आप आइए और यहाँ पर टाइप अ न्यू लिस्ट, टाइप अ न्यू लिस्ट मतलब आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। तो आपके यहाँ काम कौन कौन करता है उसका लिस्ट बनाइए। तो मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर, और यहाँ पर लिखेंगे सुरेश सर, सुरेश फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिख देते हैं कुंभार। कंपनी में मान लीजिए सब्जेक्ट डाल देते हैं हम इंग्लिश, इंग्लिश। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ न्यू एंट्री दबाइए, नेक्स्ट आ गया, फिर से मिस्टर लिखेंगे हम, मिस्टर, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप, पंकज, पंकज सर लिख देते हैं, पंकज सर, पंकज सर मान लीजिए ज्योग्राफी लिख देते हैं। पहले सरनेम चाहिए विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, और यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखिए ज्योग्राफी, जियोग्राफी। ठीक है, फिर एंटर मारिए, न्यू मिस अस्मिता लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हिंदी, सरनेम चाहिए पहले यादव एंड देन हिंदी। ओके, इसके बाद लोकेश सर लिख लेते हैं, लोकेश सर, लोकेश तिवारी, मैथ्स। ओके, बस अब इसे हम क्या कर देते हैं, सेव। तो यहाँ पर पहले एड्रेस भी लिख लीजिए, एड्रेस भी चाहिए। तो एड्रेस लाइन 1, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सुरेश सर कहाँ रहते हैं, विस्परिंग पाम में, तो यहाँ लिखा जाए विस्परिंग। ठीक है, इसके बाद में पंकज सर कहाँ रहते हैं, नाला सोपारा, तो नाला सोपारा। ठीक है, अस्मिता मिस कहाँ रहती हैं, मान लीजिए नेपाल लिख देते हैं, नेपाल। और लोकेश सर कहाँ रहते हैं, मान लीजिए क्रांति नगर लिखते हैं, क्रांति नगर। ओके, चलिए अब ये सेव कर देते हैं, यहाँ पर ओके दबाया जाए। अभी पूछ रहा है सेव कहाँ करना है, तो आप सेव डेस्कटॉप पे कर दीजिए। तो डेस्कटॉप यहाँ पर है, किस नाम से सेव करना चाहते हैं, मेल, जब भी आपको मेल करना रहेगा ये ओपन करना है, तो यहाँ पर मेल नाम से इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सेव क्लिक कर दिया। अब देखिए सेव हुआ है क्या, वो मेल नाम से, यहाँ पर देखिए मेल नाम से सेव हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप ओपन करना चाहेंगे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, वर्ड ओपन कीजिए। अब यहाँ पर आप कौन सा फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। आप यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, सिलेक्ट रिसिप्टेंट। अब आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है, आप बना चुके हो, तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर प्रेस करेंगे और सर्च करेंगे कहां पर है, डेस्कटॉप पर मेल। ठीक है, और ओपन करेंगे, तो ये अब ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप प्रेस कीजिए इंसर्ट फील्ड, तो आप यहाँ पर पहले टाइटल ले लेंगे, फिर एंटर मारिए, टाइटल मतलब मिस्टर एंड मिस। फिर से आप वहां पर इंसर्ट फील्ड कीजिए फर्स्ट नेम, फिर से एंटर मारिए, फिर से इंसर्ट फील्ड कीजिए लास्ट नेम, फिर से एंटर मारिए, इंसर्ट कीजिए कंपनी नेम, फिर से आप एंटर कीजिए और इंसर्ट कीजिए एड्रेस लाइन। ठीक है, आपने सब कुछ इंसर्ट कर दिया, आप इसे सेव कीजिए।
डेस्कटॉप पर आप लिख देते हैं यहाँ पर मेल डन, सेव कीजिए। फाइनली आप फिनिश मर्ज पर क्लिक कीजिए, फिनिश एंड मर्ज। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑल, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखिए लेटर्स तैयार हो गए। पहला लेटर आप देख लीजिए किसको जा रहा है, सुरेश कुंभार, इंग्लिश सिखाते हैं, विस्परिंग पाम में रहते हैं। दूसरा लेटर देखिए, मिस्टर पंकज सर, विश्वकर्मा, ज्योग्राफी सिखाते हैं, नाला सुपारा में रहते हैं। तीसरा लेटर किसको जा रहा है, अस्मिता मिस यादव, हिंदी, नेपाल। चौथा किसको जा रहा है, लोकेश्वर तिवारी, मैथ्स, क्रांति नगर। ठीक है, तो ये चारों लेटर एक साथ में ही तैयार हो गए। तो आपको बार बार लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक ही बार में सब अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग लेटर तैयार कर लिया। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड?